कब तक बचे रहोगे तुम? मेरा बस एक बार विद्या, एक बार सही निशाने पर लग जाए, उसके बाद तुम और सागर खत्म। ये सारी जायदाद, ये सारी जायदाद, ये सब कुछ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। वो दिन दूर नहीं है। हाँ, कुछ काम था? दी, विद्या ने मुझे अभी फोन किया था। अभी मतलब कितनी देर पहले? बस अभी मिनट पहले। मुझे लगा आपके आसपास होगी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं पता कर लेती हूँ कुछ ज़रूरी काम था या नहीं। अगर था तो मैं फ़ोन करवा दूँगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बनारस की वो भोली भाली बेवकूफ सी लड़की विद्या इतनी चालाक कब हो गई पता ही नहीं चला। क्या करने जा रही थी तुम? मेरी असलियत सागर को बताने की कोशिश कर रही थी। फोन करके सागर को हमारी बातें सुनाने की कोशिश कर रही थी। छी 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 छी। और कुछ नहीं तो अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचो। क्या सीखेगा वो तुम्हारी इन हरकतों से? इस वक्त तो तुम्हें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए विद्या। तुम ऐसी ऊंची हरकतें कर रही हो और देखो क्या मिला, क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सागर ने कुछ नहीं सुना। यू फेल। मान जाओ विद्या, मान जाओ कि सिंदूरा वो ताकत है जिससे तकदीर भी नहीं लड़ सकती। नहीं लड़ सकती। देखते हैं हम लोग कि रावण की लंका में आग कब तक नहीं लगती। हम जरूर देखेंगे विद्या। आपकी चाय मत पीजिएगा, आपका सामान वो भी ठंडी है। आज तो तकदीर ने वाकई बचा लिया सिंदूरा, वरना विद्या ने तो सच में अच्छी चाल चली थी। पर खैर, इससे पहले कि ये लड़की और कोई पैतरा लगाए, मैं बताऊंगी इसे कि खेल कैसे खेला जाता है। ऐसी पटकनी दूंगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बस हो गया। अब कैसे लग रही थी? दर्द थोड़ा ठीक हुआ? दी, घबराइए मत, ये चंदन का लेप है, बहुत अच्छा है। बस कुछ दिनों की बात है, आपका चेहरा एकदम ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा। दी, माफ कर दीजिए हमें दी। हमारे पागलपन की वजह से आज आपको क्या कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज दी, हमें माफ कर दीजिए।
चंद्रा, मैं तुम्हें पहले माफ कर चुकी हूँ। तुम सब पुरानी बातें भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। सच पूछो तो मैं भी अतीत की सारी बातें भुला देना चाहती हूँ। एक काम कीजिए दी, अब आप आराम कीजिए, लेट जाइए। ये अपनी आंखों पे रखिए और आराम से सो जाइए। दीदी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों को इतने प्यार से देख के। सचमुच आपको और दीदी को लड़ते देखते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था। एक बात कहें हम आपसे, दोबारा शादी कर लीजिए आप। सच में ज्यादा आसान हो जाएगी जिंदगी। हम कोई दूध पीती बच्ची नहीं है विद्या, जो तुम हमें सीख दो। हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, इतनी अकल है हम में। और रही बात महुआ दीदी की, तो वो हमारी सगी बहन है, इसलिए हमने अपनी गलती मान ली और उन्हें गले लगा लिया। लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम्हारे साथ भी हम यही करेंगे। हम तुमसे नफरत करते हैं विद्या, और उम्र भर करते रहेंगे। समझी तुम? ठाकुर, अब मैंने डिसाइडिंग कर लिया है कि ना मैं अपने लिए एक फिल्म की स्टोरी लिखूंगी, उस पर फिल्म बनाऊंगी और उसमें हीरोइनी का भी काम करूंगी। वैसे तुम्हारी कहानी का बेस क्या होगा, मतलब टॉपिक क्या होगा? इस घर में रहते हुए किसी और टॉपिक के बारे में सोचने की क्या जरूरत है छोटे ठाकुर? यहाँ तो एक से एक बड़े ड्रामे होते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां तो मद्रासी फिल्म में भी नहीं होती। मैं तो इसी घर के ऊपर कहानी लिखूंगी और उस पर फिल्म भी जरूर बनाऊंगी। अच्छा आइडिया है ना? मैंने ठीक कहा ना विद्या? प्रणाम छोटे ठाकुर, प्रणाम। नमस्ते शालू जी। नमस्ते विद्या जी। कैसे हैं आप लोग? सागर जी, सचमुच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम इतनी जल्दी जेल से लौट आए, वरना ना जाने कितने दिन हमें महुआ जी के बिना रहना पड़ता। वैसे महुआ जी ठीक तो है? वो तो हमें देखकर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि हम इतनी जल्दी लौट आए हैं। कहाँ है महुआ जी? क्या बात है, आप लोग कुछ बोल रहे नहीं हैं? सब ठीक तो है ना? दरअसल अजीब बात यह है कि महुआ दी तुमसे मिलना नहीं चाहती।
तुम्हारी और महुआदी की शादी नहीं हो सकती। I'm sorry। सागर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। आपने ही तो हमसे वादा किया था कि जब हम जेल से लौट आएंगे तो आप हमारी और महुआ जी की शादी करवा देंगे। आपको ऐसा ही करना था तो हमें जेल से निकलवाया ही क्यों? देखो, मैं जानता हूं मैं तुमसे वादा किया था, मगर मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता है राजीव। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और महुआदी की शादी हो, मैं चाहता हूं, मगर महुआदी नहीं चाहती तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं छोटे ठाकुर, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। ठीक है, आप एक बार महुआ जी से कहिए कि हमें आके ये बात कह दे, हम मान जाए। ऐसे नहीं मान। राजीव, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि महुआदी तुमसे नहीं मिलना चाहती है। उनका कहना है कि वो एक मुजरिम के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। बस तुम चले जाओ। यप। ठीक है सागर जी, अगर यही महुआ जी का फैसला है तो उनका फैसला हमारी सराखों पर। चलते हैं। महुआ जी, महुआ जी मेरी बात सुनिए। महुआ जी सुनिए। महुआ जी हमारी बात सुनिए। महुआ जी। राजीव, महुआ जी दरवाजा खोलिए। ये जाइए। महुआ जी आप दरवाजा खोलिए, हम यहाँ से आपसे बात किए बिना नहीं जाएंगे। राशिद प्लीज चले जाइए। दरवाजा खोलिए महुआ जी प्लीज। क्या है ये सब महुआ जी? हाँ, अरे अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें बताइए, पर प्लीज हमारे साथ इस तरह बर्ताव मत कीजिए। महुआ जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप भी हमसे प्यार करती हैं। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप हमसे बात तक नहीं करना चाहते? आप रो क्यों रहे? बताइए महुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? राजीव प्लीज प्लीज ऐसे चले जाओ। नहीं जाएंगे हम यहां से। महुआ जी, कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं, और ये बात जानने से पहले हम यहां से नहीं जाएंगे। और अब हमसे ये मत कहिएगा कि आप हमसे प्यार नहीं करती है, आपको हमारी फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर वो सच है तो फिर आप छुप छुप कर हमें नहीं देख रही होती। राजीव, मुझे आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। आपको मेरा वास्ता है राजीव, प्लीज ऐसे चले जाइए। ऐसे कैसे चले जाएं? आप इस तरफ देखिए। राजीव प्लीज, महुआ जी इस तरफ। राजीव।
ये वजह थी जिसकी वजह से आप हमसे बात तक नहीं कर रहे? बस महुआ जी, इतना ही भरोसा हमारे प्यार। हम बताते हैं आपने क्या सोचा। आपने सोचा होगा कि हमारा चेहरा बिगड़ गया है तो बस राजीव का प्यार भी खत्म। नहीं महुआ जी, हमने हमेशा से आपसे प्यार किया है, आपकी खूबसूरती से। अब हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। हम आपके कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रखते हैं। कभी भी आपको हमसे जुदा नहीं होने देंगे। तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा जानते कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर आज ये देखकर विश्वास भी हो गया। आप बहुत तकदीर वाली हैं कि आपको एक ऐसा इंसान मिला जो आपसे सच्चा प्यार करे। अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन। आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड। हर रिश्ते की बुनियाद यकीन पर टिकी होती है, हर रिश्ते की बुनियाद। रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितना भी मजबूत, आखिर एक ना एक दिन टूट ही जाता है। आप दोनों की सगाई हमारी शादी की सालगिरह के दिन ही हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके रिश्ते में और हमारे रिश्ते में एक नाता है। वो नाता है यकीन का, विश्वास का। और प्यार का। अरे मुंह लटकाए क्यों? अरे खुश होइए, स्माइल एंड गिव मी अ हग। वो यकीन और विश्वास की बात करते नहीं थकते, और हमने हर मोड़ पर उनके भरोसे को तोड़ा है। इतना बड़ा झूठ कहा है हमने उनसे, विश्वासघात किया है। नहीं, अब और धोखा नहीं दे सकते हैं हम उन्हें, और झूठ नहीं बोल सकते हैं हम। थक गए हैं इस झूठ को जीते जीते। बोलिए विद्या। नहीं जी सकती हैं ना आप इस झूठ के साथ, तो क्या करोगे अब? सब सच बताएंगे उन्हें। उन्हें हम बता देंगे कि हमने इतना बड़ा झूठ बोला था। पागल हो गई हो? आप भूल गई हैं क्या कि आपके झूठ बोलने के पीछे उद्देश्य आपका अच्छा था? आपने अपने सुहाग को बचाने के लिए सब बोला। विद्या, आपको याद रखना चाहिए कि खतरा अब तक टला नहीं है, और खास करके बुआ जी की गैर हाजिरी में आपको और ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। सिंदूरा दीदी इस वक्त और ज्यादा खतरनाक हो गई है। याद रखिए आप इस बात को। अगर आपने इस वक्त सच बोला तो इसका मतलब ये होगा कि आप खुद भंवर में जाके फंस रही हैं, जिससे आपको किनारा भी ना मिलेगा। तो क्या अभी नहीं फंसे हैं हम? दम घुट रहा है हमारा इस झूठ को जीते हुए। तो ये तो आपको पहला कदम चलने से पहले सोचना चाहिए था ना। पहले क्यों नहीं सोचा? इस वक्त सच बोलने का मतलब है खुद अपने लिए कांटों की सेज चुनना। चुन लिया है हमने, अपना रास्ता चुन लिया है। अब हमें चाहे कांटों में से गुजरना पड़े या चाहे आग में से, हमने सोच लिया है हम इन्हें अपना सच बताएंगे। बताएंगे इन्हें कि हम कितने बड़े झूठे हैं, फिर चाहे इसका कोई भी अंजाम क्यों ना हो। हम बता देंगे उन्हें कि हम गर्भवती नहीं हैं। वक्त आ गया है।